जो यहाँ पर अभी हम आपके साथ एक चैप्टर का डिस्कशन कर रहे हैं। इस चैप्टर का डिस्कशन हम पहले भी आपके साथ कर चुके हैं, उनके वीडियोस आपको शेयर भी कर चुके हैं। लेकिन हम इस चैप्टर को अभी आपके साथ एक बार दोबारा फिर से डिस्कस कर रहे हैं और आपको जिन पॉइंट्स को दोबारा बताएंगे तो हमको ध्यान से सुनना होगा। तो सबसे पहले बच्चों, अगर हमारे पास ट्राइंगल चैप्टर्स आता है किसी भी बोर्ड में, चाहे वो किसी भी तरह का बोर्ड हो, सीबीएसई हो, आईबी बोर्ड हो, तो सबसे पहले बच्चों हमें प्रिपेयर करनी होती है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को। सबसे पहले हमें प्रिपेयर करना होता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हम लोग शॉर्ट में बीपीटी थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। और यदि आप बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को सही ढंग से प्रिपेयर कर ले जाते हैं तो दैट मीन्स आपकी जो पहली एक्सरसाइज है और दूसरी एक्सरसाइज है उसके कई सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड होते हैं और वो जल्दी हो जाते हैं। क्योंकि हर क्वेश्चन को जब आप करेंगे तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा बाय यूजिंग बीपीटी थ्योरम। तो बीपीटी थ्योरम को प्रूफ करना बहुत ही जरूरी है। और अब हम लोग उसकी थ्योरी जो है बेसिकली स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी लोग कॉपी और पेन अपना उठा लीजिए और इसको स्टार्ट कर लीजिए सक्सेसफुली। हेडिंग डालेंगे ट्राइंगल्स और नीचे डालिएगा हेडिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो आई थिंक आप लोग सभी रेडी हैं। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले स्क्रीन पे तो आपको सब कुछ नजर आ ही रहा है अच्छे से। सबसे पहले बच्चों, ये जो थ्योरम का स्टेटमेंट है, ये थ्योरम का स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस स्टेटमेंट को जरा ध्यान से देखिए, जिसको मैंने अभी ब्लिंक किया हुआ है। उसमें लिखा है, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। ये बच्चों सबसे पहले थ्योरम का स्टेटमेंट है। तो अगर आप कभी भी ट्राइंगल्स का चैप्टर करेंगे तो सबसे पहले आपको थ्योरम का स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। तो ये बच्चों क्या होगा, ये आपकी थ्योरम का स्टेटमेंट हो गया। तो मैं ये थ्योरम का स्टेटमेंट लिख देता हूँ। ये आपके पास थ्योरम का स्टेटमेंट हो गया। तो आपको उसको पहले हूबहू कॉपी करना पड़ेगा कि भैया ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बीपीटी थ्योरम है, यानी क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो बच्चों हमारे पास अब जो चैप्टर है उसका नाम है ट्राइंगल्स, और उस ट्राइंगल्स के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये बच्चों अभी हम लोग नीट एंड क्लीन तरीके से इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो आई थिंक सब बच्चों आप लोग को अच्छे से स्क्रीन बहुत अच्छे से विजिबल भी है। और चलिए अब हम लोग इस प्रूविंग की स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों इसने सबसे पहले एक डायग्राम भी बना रखा है, तो हम लोग रेफरेंस के लिए यही डायग्राम बच्चों कंसिडर कर लेते हैं। ये डायग्राम आपकी स्क्रीन पे सभी को नजर भी आ रहा है, तो हम इसी डायग्राम को ले लेते हैं। तो इस डायग्राम को हमने कॉपी कर लिया है और कॉपी करके आपकी थ्योरी नोट्स में डाल देते हैं। ये थ्योरी नोट्स बच्चों आपके क्लास के बाद मैं आपको शेयर भी कर देता हूँ। तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास प्रूविंग के लिए क्या है कि देखिए, सबसे पहले आपके पास एक ट्राइंगल है। अगर आप ट्राइंगल ध्यान से देखिए तो मैं ट्राइंगल को दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैंने एक ग्रीन कलर का मार्कर उठाया है और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये आपके पास एक ट्राइंगल है जिसका नाम है एबीसी। तो ये एबीसी ट्राइंगल सारे बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर है। उसके बाद बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पर आपने एक साइड ड्रॉ की। बच्चों जो साइड ड्रॉ करते हैं वो ट्राइंगल की किसी एक साइड के पैरेलल हो सकती है। यानी कि वो साइड बच्चों अगर आप देखना चाहें तो वो साइड हम ए बी के भी पैरेलल बना सकते थे, वो साइड हम ए सी के भी पैरेलल बना सकते हैं, वो साइड हम बी सी के भी पैरेलल बना सकते हैं। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने यहाँ पे जो साइड बना करके दी है आपको, वो साइड किसके पैरेलल है, आप जरा ध्यान से देखिए, बीसी के पैरेलल है। तो बच्चों यही आपकी जो साइड है ना जिसका नाम है डीई, वो किसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है। तो आई थिंक बच्चों आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि आपकी जो थ्योरम का स्टेटमेंट है वो पूरी तरह से इसको फॉलो भी कर रहा है कि जो डीई साइड है वो बीसी के पैरेलल है। तो जो डीई साइड होगी, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, इसमें लिखा है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। तो समझ गए ना, वो लाइन है आपकी डीई और वो पैरेलल है बीसी के। टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो बच्चों ये जो लाइन आपने पैरेलल ड्रॉ की है डीई बीसी के, तो वो अदर टू साइड्स को कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है। तो बेटा इस पॉइंट का नाम है डी और इस पॉइंट का नाम क्या है, ई। दूसरे वाले पॉइंट का नाम क्या है बच्चों, ई। क्या ये सबको समझ में आ गया? एक पॉइंट का नाम है डी और एक पॉइंट का नाम है ई, क्योंकि थ्योरम के स्टेटमेंट में लिखा है कि ये जो लाइन आपने ड्रॉ की है जो पैरेलल है बीसी के जिसका नाम डीई है, वो अदर टू साइड्स को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। वो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स क्या हो गए आपके, डी और ई हो गए। तो बच्चों आपको अगर डी और ई समझ में आ गए तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है हमारे पास, द अदर टू साइड्स आर, ध्यान दीजिएगा, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो।
तो बच्चों ये जो डीई लाइन है वो ए बी और ए सी को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, ये इसका मतलब है। यानी कि बच्चों अगर हम थ्योरम कभी भी प्रूफ करते हैं तो हमें ये बताना पड़ता है कि हम प्रूफ क्या करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम टू प्रूफ लिख देते हैं कि ये जो डीई बीसी के पैरेलल है वो क्या करेगी, डीई जो होगी वो ए बी और ए सी को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। कहने का मतलब जो ए डी अपॉन डी बी होगा वो किसके इक्वल होगा, ए ई अपॉन ई सी के इक्वल होगा। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो ये बच्चों आपको समझ में आ गया टू प्रूफ। अब हम बात लिख लेते हैं गिवन की, क्योंकि बच्चों कोई भी थ्योरम आती है तो बच्चे डायरेक्टली क्या करते हैं, प्रूफ लिखना स्टार्ट कर देते हैं। आपको प्रूफ डायरेक्टली नहीं लिखना होता है, सबसे पहले आप गिवन लिखते हैं, टू प्रूफ लिखते हैं, जरूरत पड़ी तो कंस्ट्रक्शन लिखते हैं और उसके बाद प्रूफ लिखते हैं। इतना बच्चों आप लिखेंगे तो उसके भी 2 नंबर आपको मिलते हैं, क्योंकि इनमें क्या होती है, स्टेप्स मार्किंग होती है बोर्ड के एग्जाम्स में। चलिए बच्चों, तो गिवन क्या है आपके पास, गिवन को हम लोग देख लेते हैं। गिवन में था बच्चों आपके पास एक ट्रायंगल है जिसका नाम है एबीसी। एक ट्रायंगल है जिसका नाम है एबीसी, और इस ट्रायंगल में आपको क्या नजर आ रहा है, इस ट्रायंगल में आपको नजर आ रहा है कि जो डीई है वो पैरेलल है बीसी के। ये बात बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझा दी गई है कि डीई पैरेलल है बीसी के। एज वेल एज बच्चों आप क्या यहाँ पे कह सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन वाले पॉइंट्स भी करे गए हैं। तो कंस्ट्रक्शन वाले कौन से पॉइंट्स हैं, जरा कंस्ट्रक्शन वाले पॉइंट्स देखिए बच्चों। तो कंस्ट्रक्शन बच्चों हम लोग कब लिखते हैं, पहले हम लोग लिखते हैं गिवन, फिर लिखते हैं टू प्रूव, और उसके बाद बच्चों हम लोग लिखते हैं कंस्ट्रक्शन। तो हम लोग बच्चों आ चुके हैं कंस्ट्रक्शन पे वापस, आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा। तो कंस्ट्रक्शन पे हम लोग वापस आ चुके हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो जो डीएम है वो परपेंडिकुलर है, देख रहे हैं आप, डीएम नजर आ रहा है, ये देखिए बच्चों ये डीएम है, ठीक है ना। और ये बच्चों ये जो साइन होता है ना, तो ये तो 90 डिग्री का ही होता है। तो ये जो साइन है वो 90 डिग्री का, तो आप ये कह सकते हैं ना कि डीएम परपेंडिकुलर एसी भी कह सकते हैं, या डीएम इज परपेंडिकुलर एई भी कह सकते हैं। दोनों एक ही बात है, चाहे आप एसी कहिए चाहे आप एई कहिए। तो आप क्या कहेंगे कि डीएम इज परपेंडिकुलर टू एई भी हम कह सकते हैं, और डीएम इज परपेंडिकुलर टू हम एसी भी कह सकते हैं। तो दोनों में से कोई आप एक बात कह लीजिए, आगे बढ़िए। सिमिलरली बच्चों अगर आपको ध्यान दे रहा होगा तो ईएन भी परपेंडिकुलर किसके, एडी भी लिख सकते हैं या एबी भी लिख सकते हैं। उसके बाद बच्चों कंस्ट्रक्शन में आपको एक और पार्ट नजर आ रहा होगा कि बीई को ज्वाइन किया गया है और डीसी को ज्वाइन किया गया है, ज्वाइन बीई एंड डीसी। ये बच्चों हो गया आपका कंस्ट्रक्शन का पार्ट। अब हम लोग प्रूविंग स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रूफ लिखेंगे। तो हम लोग बच्चे यहाँ से प्रूविंग स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली प्रूफ लिखना स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ध्यान देते हैं। सबसे पहले बच्चों प्रूविंग के लिए हमारे पास एक ट्रायंगल है, हम उसका एरिया लिखते हैं। तो हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ए डी ई। ध्यान से देखो, ए डी ई ट्रायंगल सभी को नजर आ रहा है। और बच्चों किसी भी ट्रायंगल का एरिया लिखने के लिए आप हीरोन्स फॉर्मूला तो लगा नहीं देंगे अगर क्लास 9th में पढ़ा है, क्योंकि हीरोन्स फॉर्मूला तो तब लगता है ना जब साइड्स की लेंथ पता हो। यहाँ पे तो कुछ ऐसा है नहीं। तो ट्रायंगल का एरिया आप नॉर्मली सोचेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो आप क्या सोचेंगे कि सर ये सर अगर आप एडीई ट्रायंगल ले रहे हैं तो उसका अगर हम सर ये बेस मान लें, ध्यान से देखिए स्क्रीन पे, और सर ये हम हाइट मान लें, तो सर ये हमारा काम बन जाएगा। तो कहोगे सर ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे हाफ इंटू बेस, बेस में क्या आया एडी, और हाइट में क्या आया ईएन। ये बच्चों हो गया आपका एरिया, समझ में आया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए। तो बच्चों ये जो अभी मैंने रफ वर्किंग की उसको मैं हटा भी देता हूँ, जरा वेट करिएगा। तो मैंने अभी क्या लिखा था, हाफ इंटू एडी इंटू क्या लिखा था, ईएन लिखा था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो मैं ये वाले डॉट्स हटा देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। पर जो फिर से हम एक ट्रायंगल का एरिया लिखेंगे। ट्रायंगल का एरिया हमारा क्या होगा, ट्रायंगल का एरिया होगा बीडीई। बीडीई ट्रायंगल का एरिया फिर से लिखिए, क्या लिखेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बच्चों अब आपको एक कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि बीडीई ट्रायंगल तो देखने में अच्छा लग रहा है लेकिन ये उसका बेस है, हाइट आप क्या लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हाइट का कंफ्यूजन क्रिएट होता है जिसकी वजह से बहुत लोग इस थ्योरम को रटने लगते हैं और वो समझ नहीं पाते। तो बच्चों मैं इस बात को समझाने की कोशिश नीचे रफ वर्किंग में करता हूँ। देखिए बच्चों, जैसे आपके पास ये ट्रायंगल है, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखिए
तो ट्रायंगल में अगर आप बेस लेंगे तो क्या लेंगे, इस ट्रायंगल का बेस तो यही है। हाइट क्या होगी, ये हाइट होगी क्या, ये हाइट थोड़ा ना होती है। हाइट क्या होती है, वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे डाला गया परपेंडिकुलर। तो तुम कहोगे सर सामने वाली साइड तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो सर ऐसे आएगा, ये तो सर परपेंडिकुलर होता नहीं। तो परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर तो बच्चों यही होता है, ठीक है ना। तो आप क्या सोचते हो कि आपको वर्टेक्स से और बेस से दोनों के बीच की डिस्टेंस चाहिए होती है, उसी को बच्चों हम लोग हाइट कहते हैं। तो वो हाइट बच्चों चाहे आप यहां से दिखाओ, चाहे वो हाइट आप यहां से दिखाओ, चाहे वो हाइट आप यहां से दिखाओ, चाहे आप यहां से दिखाओ, चाहे आप यहां से दिखाओ, बात तो एक ही है। तो बच्चों आप गलती से भी, यहाँ पे काफी सारे बच्चे गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं, मैंने आपको बताया कि वो बेस और हाइट को कुछ और समझ बैठते हैं। जैसे आप इस ट्रायंगल में देखिए, जैसे हमको इस ट्रायंगल का एरिया लिखना है बीडीई का, तो कैसे लिखेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस आपने क्या लिखा, बेस बच्चों आपने लिखा बीडी, तो लिखिए हमारे साथ बीडी। और हाइट आपकी क्या है, तो सर हाइट जो है आपकी वो सर ईएन है। क्या है, ईएन है, क्योंकि देखो मैंने इस ट्रायंगल की साइड को मैंने एक्सटेंड कर दी। हाइट ना समझ में आने पर आप बेस को एक्सटेंड भी कर सकते हैं और सामने वाले वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं। तो बच्चों अगर आपको ये बात कम समझ में आई हो तो हम ये वाला डायग्राम आपको दोबारा समझाते हैं। देखिए बच्चों ये दोनों पैरेलल लाइंस है, अगर हमको इनके बीच की हाइट चाहिए तो हाइट ये भी हो सकती है, वो हाइट ये भी हो सकती है, वो हाइट ये भी हो सकती है। इसलिए बच्चों आप किसी में से भी एक को हाइट आप यहाँ पर ले सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपको बच्चों यहाँ पर ये बात का क्लियरेंस होना बहुत जरूरी है कि अगर आप यहाँ पर हाइट लिखेंगे तो बेस बीडी होगा और हाइट ईएन होगी। ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ये क्लियर नहीं है तो डाउटफुल है। ये बच्चों आपकी हो गई इक्वेशन। फिर से बच्चों हम इसी ट्रायंगल को कंसिडर करेंगे। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी ई। तो सर फिर से आपने ट्रायंगल ले लिया, हाँ ए डी ई ट्रायंगल ये ले लिया। अब की बार बच्चों बेस ये लेंगे जिसका नाम ए ई है और हाइट हम ये लेंगे जिसका नाम डी है। आई थिंक बच्चों ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो उसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस, बेसिस ए और हाइट इज डी। तो बच्चों इस बात को अब दोबारा रिपीट भी करेंगे कि अब हम ट्राइंगल का एरिया अब हम दोबारा लिख रहे हैं। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, हम दोबारा एरिया लिखने जा रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले हमने ये वाला एरिया लिखा, अब हम फिर से एरिया लिखेंगे। अब हमारे पास एरिया किसका होगा, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर बच्चों हम दोबारा इस ट्राइंगल के एरिया को लिखते हैं। तो आपका ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, ट्राइंगल का एरिया आपका होगा डीईसी। क्या होगा, डीईसी। वो क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बच्चों बेस यहाँ पर क्या होगा, सीई होगा और हाइट क्या होगी, हाइट बच्चों आपको यहाँ पे ध्यान से देखनी है। तो बच्चों आपकी जो हाइट होगी ना वो ये होगी, देखो ध्यान से, ये वाली हाइट, ये हाइट आपको लेनी है। ये बच्चों आपको बात समझ में आनी चाहिए कि अब हम इस ट्राइंगल का बेस ये लेंगे और हाइट क्या लेंगे, ये है बच्चों। तो ये बात अगर बच्चों आपको अच्छे से क्लियर हो जाती है तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है ना। क्योंकि आपने बच्चों ट्राइंगल कौन सा लिया, डीईसी लिया, बेस उसका ईसी है, लेकिन हाइट कौन सी लेंगे, डीएम लेंगे। क्योंकि बच्चों अगर हम इस वाली लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो हमको वो हाइट नजर आने लगेगी कि इस ट्राइंगल की हाइट यही होनी चाहिए। आई थिंक बच्चों ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सीई और हाइट क्या हो जाएगी, डीएम। तो बच्चों ये आपकी हो गई चौथी इक्वेशन। अब बच्चों हम क्या करेंगे, हम सीधा सीधा पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। ये बच्चों हम लिखेंगे। और बच्चों जब हम डिवाइड करेंगे तो आपको ईएन से ईएन कैंसिल हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एडी अपॉन बीडी। समझ में आ गया। उसके बाद बच्चों हम लोग थर्ड इक्वेशन को डिवाइड करेंगे फोर्थ वाली इक्वेशन से। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल डी सी इज इक्वल टू, दोनों को डिवाइड करेंगे तो डीएम से डीएम कैंसिल हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा ए ई अपॉन सी। मेरे ख्याल से बच्चों ये बात आपको क्लियर हो गई। तो बच्चों अब ध्यान से देखिए, इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों इक्वेशंस के
यानी कि अभी आपने एक ये रिलेशन डेवलप किया, ध्यान दीजिएगा, एक आपने ये रिलेशन डेवलप किया और एक आपने अभी ये रिलेशन डेवलप किया। तो इन रिलेशंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इन दोनों के LHS इक्वल है। LHS कैसे इक्वल है? देखो AD ADE आपस में इक्वल है और बच्चों BDE और DEC भी आपस में इक्वल है। कैसे इक्वल है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ये सब क्लास 9th की बातें होती हैं। तो BDE कौन सा ट्राइंगल है बच्चों? ये वाला ट्राइंगल है, ठीक है ना। और CDE बच्चों कौन सा ट्राइंगल है? ये वाला ट्राइंगल है। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें, ये जो दोनों ट्राइंगल है ना, ये बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस है और उनका बेस सेम है। देखो ध्यान से बच्चों, ये क्लास 9th की थ्योरम होती है कि अगर आपके पास ट्राइंगल्स बने हो सेम बेस, ये पहला ट्राइंगल है और ये दूसरा ट्राइंगल है और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में बने हो, तो ऐसे केस में क्या होता है, इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया क्या होता है? सेम होता है। तो बच्चों ये क्लास 9th की थ्योरम है, triangles on the same base and between the same parallels are equal in area। तो बच्चों इस कंसेप्ट को मैंने तेजी से यूज किया है और ये क्लास 9th का कंसेप्ट लगाने पर ये दोनों जो BDE है और DEC है, इनके एरिया आपस में सेम है। तो यहाँ से बच्चों आपको थ्योरम मैंने आपको अभी रिकॉल कराई कि ट्राइंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। तो बच्चों ये मैंने इक्वल एरिया कर दिया। तो दोनों इक्वेशंस के आपको ध्यान से समझ में आ रहा होगा कि इनके डिनोमिनेटर्स भी इक्वल है और न्यूमरेटर्स भी इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वेशंस के अब इक्वल हो गए, तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो जो बच्चों आ जाएगा AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन C। ये बच्चों आपने प्रूफ कर लिया और यही आपको प्रूफ करना था कि AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो बच्चों यही बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है जिसका NCERT में पूरी तरह से फुल फ्लैश प्रूविंग दी गई है। तो आपको ये समझ में आनी चाहिए कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का मतलब होता है AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो ठीक है बच्चों, बाकी सारे क्वेश्चंस मैं आपको ऑनलाइन लेक्चर्स में करा चुका हूँ, तो आप उसको सही ढंग से कंप्लीट करिए, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, ठीक है।